हेलो भाइयों। हेलो। दिख रहा हूँ भाई सभी को। अच्छी फीलिंग आती है। तो स्वागत है सभी का भाई इस वीडियो में। और जो यहाँ पर लिखा है वही हम करेंगे। क्या लिखा है? 12.1 का क्वेश्चन लिखा है। क्योंकि देखो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो में ही पढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो के अलावा एक दो क्वेश्चन करवाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है। तो उन चैप्टरों में से एक है 12 चैप्टर आपका, जिसके क्वेश्चन हम करेंगे। वो क्वेश्चन से इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। उसका कहने का मतलब है दो क्यूब है और वो उनके एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो क्यूब आप सभी जानते हैं, चैप्टर डब्बा। उनके जो एंड है वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वही लिखा है। और उनका वॉल्यूम है अपना 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल क्या रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इसका रिजल्टेंट क्यूबॉइड का। जो रिजल्ट में क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ आंसर। जब आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको आधा आंसर मिल जाता है। समझ में आ गया कि लग रहा है रियलिस्टिक टाइप के। तो देखो, ये दो क्यूब जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड टू एंड कोई बोल रहा है ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब जुड़ना। कितने क्यूब? दो क्यूब। तो दो क्यूब हमने जोड़ दी। अब क्या बोल रहा है? इनका वॉल्यूम जो है कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद फाइंड, पता करो क्या? सरफेस एरिया किसका? रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर टोटल की बात हो रही है, टीएसए की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 LV BH LH। अब LV BH LH का मतलब क्या? लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ LH है यहाँ पर। लेंथ हाइट, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट और ब्रेथ हाइट। ठीक है। अब आपको इतने से क्वेश्चन को समझ जाना चाहिए। अब हमें करना क्या है, क्योंकि पॉइंट अभी है। क्यों? आपको तो ये चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों चीज चाहिए। आपको दिया क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ए क्यूब। तो यहाँ दिया क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ इज इक्वल टू में रख दो ए क्यूब। क्योंकि हमें जो है यहाँ से जो साइड निकलेगी ए, एक साइड निकलेगी, वहां से हमें इनका पता लगा सकते हैं। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, क्या है क्या नहीं है। इसका पता हमें कैसे लगेगा? जब हमें एक साइड पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पर तो पूरी साइड सेम होती है। पता है कि नहीं आपको भाई? यहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं। तो देखो, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। इस क्यूब को हम यहाँ पर हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले जाते कोई भी चीज, माइनस में है, प्लस में जाती, इंटू में, डिवाइड में जाती, डिवाइड में, इंटू में जाती। ऐसे ही यहाँ पर यदि क्यूब लगा होता, यहाँ पर वो अंडर रूट वाला ऐसे अगर होता, तो दूसरी साइड ले जाओ तो वो स्क्वायर में जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। देखो, एक क्यूब तो यहाँ से हटा दिया अपन ने। उसके बाद 64 ऐसा हो जाएगा ये। अब 64 किसका क्यूब है? तो इसके लिए आपको क्यूब होना याद होना जरूरी है, स्क्वायर होना याद होना जरूरी है, टेबल याद होना जरूरी है। तो याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ। आप 10 तक कर लें, बहुत बड़ी 10वीं क्लास में है तो 10 तक तो होना चाहिए। 10 तक टेबल याद करो, स्क्वायर याद कर लो। और
क्यूब याद कर लो। तो ये 4 का है, 4 को यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है भाई, ए इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आ गई अपने पास एक साइड। अब जैसे मान के चलो साइड आ गई एक, तो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले ऐसे समझो, अपन को तो लेंथ चाहिए, तो ये वाली हो गई कितनी ए, और ये वाली हो गई ए, तो ये लेंथ तो पूरी बनेगी ना भाई, जोड़ दिया हमने उसको, 2 क्यूब को जोड़ दिया तो दोनों की लेंथ कंबाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या 4 है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये पूरी कितनी होगी 8 हो जाएगी। पूरी कितनी अंदर में रहा हूँ, नीचे बाहर जाएगा, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर तो सिंगल ही है, ये सिंगल है तो ए अकेला, ए आने की 4, और यहाँ पर हाइट भी सिंगल है, हाइट भी सिंगल है यानी कि 4। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, लेंथ आ गई अपने पास 8, ब्रेड्थ आ गई अपने पास 4, हाइट आ गई आपके पास 4। तो यहाँ पर रखोगे आप फॉर्मूले में तो 2 LV यानी कि 8 इंटू 4, ठीक है, प्लस में फिर क्या है 4 इंटू 4, प्लस में फिर क्या है 8 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 = 32, 4 4 = 60, 8 4 = 32। यहाँ से इसको जोड़ लो, 32 32 64, 64 16 80। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 की बात हो रही। ये आ गया क्या आपके पास TS काय का, क्यूबॉइड का। कुल मिला के यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। देखो अच्छे से देख लो भाई, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा था, 2 क्यूब है हमारे पास, 2 क्यूबों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उनका हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत कहाँ आएगी, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, और हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पर रख दिया है, और ये 64 किसका क्यूब है, तो हमने देखा कि 4 का क्यूब है, और यहाँ जो क्यूब लगा था वो हट जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर अकेला बचेगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर। जब हमारे पास साइड आ गई तो हम निकाल सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ इतनी देखो आप, तो एक की लेंथ आ गई, एक ही आ गई 8, लेकिन ये दोनों कंबाइन कर दी हमने, जोड़े हैं, तो ये दोनों बिल्कुल जुड़ गए, चिपक गए, तो यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सिंगल चाहिए हमें, तो सिंगल 4 रहेगी, और यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी, बस लंबाई में अंतर आता है। किसी भी चीज को आप जोड़ो, जैसे इन दोनों को जोड़ रहे हो, इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो यहाँ से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भाई दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन आप इसकी हाइट देखोगे तो हाइट वही रहेगी जो पहले थी, और आगे तक वही रहेगी। ठीक है, हाइट और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आपने निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ तक आप पहुंच गए और आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, क्लियर है। भाई अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, दूसरा देखो। अब एसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, इतनी लाइन समझ में आई। अब एसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर कटोरी टाइप की देखी होगी आपने, वो बिल्कुल ऐसी पैक हो, ऐसी, उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। बीच में से हटा दी आधी कटोरी बची, मतलब एक्चुअली कटोरी बची, तो उसे बोलते हैं होलो हेमिस्फीयर। पूरा पैक हेमिस्फीयर, होलो मतलब आधा। तो यहाँ वही लिखा है वेसल। वेसल मतलब कोई भी चीज तुमने बना दी या पहले से बनी, जैसे मार्कर स्लाइड उसमें, तो इसे पूरी को हम वेसल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड। माउंटेड मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर रखा होना या ज्वाइंट कर दिया, माउंट कर दिया, उसको हम माउंटेड बोलते हैं। जैसे मान के चलो अभी हमने 2 क्यूब जोड़ दिए थे ऐसे, और इसी के ऊपर अगर हम कुछ रख देते
जैसे मान के चलो ये कोण रख दी, इसे बोलते हैं माउंट करना, माउंटेड। ठीक है, माउंटेड बाय कहाँ, हॉलो सिलेंडर। जो हॉलो हेमिस्फीयर है वो माउंटेड है हॉलो सिलेंडर पर। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर पर हॉलो सिलेंडर माउंटेड है। कुछ भी बोल दो, बात वही है। डायमीटर क्या है इनका, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी, 13 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया निकालना है। हॉलो सिलेंडर, ये हो गया हॉलो सिलेंडर जिसमें टॉप ना हो बॉटम ना हो, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर हो गई, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। आधा कटा हुआ सिलेंडर। अब बोल रहा है कि इस पर क्या इसके किस पर माउंट है, हेमिस्फीयर पर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया अपने कटोरा टाइप का। अब बोल रहा है इसका डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। आपके पास बुक होगी तो बुक में देखो, वहां पर भी लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट बोल रहा है। इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, और कुछ नहीं बोला। और बोल रहा है कि इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का एरिया, अंदर का एरिया मतलब वही कर्व सरफेस एरिया। किस किस का, दोनों का, हेमिस्फीयर का और सर्कल का। कैसे है दोनों, होलो है तो होलो हेमिस्फीयर और होलो सर्कल। या होलो क्या है, सिलेंडर, सर्कल नहीं तो होलो सिलेंडर, गलत बोल दिया है, बाय मिस्टेक हो जाता है। अब डायमीटर दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, रेडियस। रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस ऐसे निकलती है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, यानी कि 14 का डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई क्या रेडियस, यहाँ लिख देते हैं अपन, रेडियस आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस हो गई, किसकी रेडियस हो गई, हॉलो सिलेंडर प्लस हॉलो हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस हो गई, क्योंकि दोनों ऐसे बिल्कुल चिपक गए। तो ये रेडियस यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की रेडियस एक ही होगी। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी आपको, डिफरेंस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो बात एक अलग है, ये बिल्कुल सुनने पड़े हो। देखो, ये तो टोटल हाइट हो गई, हाइट हो गई टोटल। अब इसका अपन को कोई काम नहीं, अपन को चाहिए इसकी सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे, सिलेंडर की हाइट हम इसकी हाइट को माइनस करके निकालेंगे। तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। अब इसकी हाइट हमें पता नहीं, पता कैसे करते हैं, जो रेडियस होती है होल हेमिस्फीयर की, जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, यानी 7 रेडियस है तो 7 हाइट होगी, 7 ही रेडियस है। तो यहाँ पर अपन 7 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, हाइट आ गई, किसकी आ गई, इसकी आ गई हाइट, सिलेंडर, होलो सिलेंडर की हाइट आ गई। ये हाइट किसकी है, होलो सिलेंडर की है, 6 सेंटीमीटर। और ये बची हो, ये 7 बची। ठीक है भाई, ये याद रखना, कभी भी निकालना हो तो जितनी रेडियस होती है उसको माइनस कर दो। होलो सिलेंडर की, सॉरी होलो हेमिस्फीयर की बात बता रहा हूँ मैं, जितनी रेडियस है उतना माइनस कर दो तो रिमेनिंग हाइट आपके पास निकल करके आ जाएगी। ये इतना क्लियर है। अब जब इतना क्लियर है, अब हमें फॉर्मूले लगाने हैं बस। क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसका क्या होता है 2πRH प्लस इसका क्या होता है 2πR स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। यदि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं रहेंगे तो भाई सोचना बहुत पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नोट्स खोलने पड़ेंगे। तो आप चलो ठीक है, आगे देखो। अब फॉर्मूले कंबाइन करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले यहाँ पर पता हो वो भी ठीक है। फॉर्मूले कंबाइन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 2πr, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2πr, तो 2πr अपन कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ h बचा, यहाँ 2r थे, कुल मिला के आर स्क्वायर का मतलब है r इंटू आर, तो एक r अपन ने ले लिया तो एक r बचेगा, h प्लस में r बचा, h प्लस में r बचा। अब वैल्यू रख दो 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी क्वेश्चन में, तो 22/7 ही लेकर चलो, और रेडियस कितनी है 7 है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अंदर क्या है, अंदर क्या बचा है h प्लस, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस मैंने बताया दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि दोनों ज्वाइंट है। अब इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 मार दो, अब बचा क्या 22 44 और यहाँ पर 7 6 13, 13 का इंटू करोगे 44 में तो क्या आएगा 572 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास CSA ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और जिसे हम बोलेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये इनर सरफेस एरिया आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इनर सरफेस एरिया वेसल का, जो स्ट्रक्चर है उसे हम वेसल कहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर का इनर सरफेस, अंदर वाला एरिया आ गया यार, सीधी भाषा में अंदर वाला जो एरिया था वो आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। देखो आंसर तो आते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ आंसर, क्वेश्चन को समझ गए तो आधा आंसर मिल गया, सीधी बात ये है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जय हिंद, तब के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।